निवास मुख्यमंत्री जा सकते हैं। रामचरण बोरा को आप तस्वीरों में देख सकते हैं, रामचरण बोरा नजर आ रहे हैं तस्वीरों में, और प्रेमचंद बैरवा को आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जो उप मुख्यमंत्री हैं वो नजर आ रहे हैं तस्वीरों में पूनम, और अपनी गाड़ी में बैठ रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, और यहाँ से अब वो सीधे जा रहे हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के आवास पर। पूनम बिल्कुल, दिया कुमारी भी नजर आ रही हैं, साथ में नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि जो यहाँ पर मौजूद थे बीजेपी के नेता, दिग्गज विधायक, लेकिन क्या सांसद भी, लेकिन क्या वाकई में ये जो मुलाकात है वो इसी के मद्देनजर देखा जाए कि शिष्टाचार मुलाकात ही है? क्योंकि एक तरफ मंत्रिमंडल गठन भी होना है, दूसरी तरफ आपने बड़ी खबर दे दी कि जो दिग्गज नेता थे, जो दिग्गज विधायक थे, जिन्होंने आधा दर्जन चुनाव जीतकर यहाँ तक पहुंचे और लगातार जीत हासिल ही की है, अब उन्हें एक अहम जिम्मेदारी दे दी जिसमें बड़े बड़े नाम ही हैं। कालीचरण सराफ की हम बात कर रहे हैं, इसके अलावा 3 लोगों का जो पैनल बनाया है वो भी मंत्रिमंडल के गठन में नाम। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे अगर वो कुछ बोले तो, लेकिन वो अभी बातचीत नहीं की उन्होंने, और यहाँ से वो रवाना हो चुके हैं। पूनम, दोनों जो उप मुख्यमंत्री हैं प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी, वो भी उनके साथ मौजूद है, और यहाँ से ऐसा बताया जा रहा है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के आवास पर ये सभी लोग पहुंच रहे हैं। जगदीप धनखड़ से इनका मुलाकात करने का कार्यक्रम है। जगदीप धनखड़ के आवास के लिए जो रवाना हो चुके हैं इस समय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूनम, और उनसे मिलने के बाद ये कहा जा रहा है कि कभी भी किसी भी समय जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और दोनों उप मुख्यमंत्री हैं वो जयपुर के लिए रवाना हो सकते हैं। पूनम, बिल्कुल शिवेंद्र, आपने जानकारी दी, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि मीडिया ने लगातार बात करने की कोशिश की है, लेकिन बात अभी तक हो नहीं पाई या फिर की नहीं गई। बीजेपी की स्ट्रैटेजी मानी जाए, जब तक कोई काम हो नहीं जाता, मीडिया क्या कहीं पर भी कोई चीज निकल कर आ नहीं पाती? शिवेंद्र, अब बिल्कुल देखिए, ये बीजेपी की स्ट्रेटजी है, वहाँ से इतनी आसानी से चीज़ें लीक नहीं होती पूनम, और खासकर जो नियुक्तियों की चीज़ें वो तो बिल्कुल वहाँ से लीक नहीं होती कि हम किसको मंत्री बना रहे हैं, किसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं। ये जब वो अनाउंस करते हैं औपचारिक तौर पर तभी पता चलता है। लेकिन जो कालीचरण सराफ हैं उनको ये जिम्मेदारी मिली है, क्योंकि वो काफ़ी वरिष्ठ विधायक हैं, प्रोटेम स्पीकर बने हैं, और जो विधायक हैं उनमें भी उत्सुकता है पूनम के जो लोग चुनाव जीत कर आए, खासकर जो फर्स्ट टाइमर एमएलए है, वो जल्दी से जल्दी विधानसभा पहुँचें, जिस जगह के लिए जनता ने उनको वोट देकर चुना है, भेजा है, वहाँ वो पहुँचें, शपथ लें, और उसके बाद जो विधायी कार्य हैं, जो कामकाज होने हैं राजस्थान में, वो शुरू हों। तो एक तरीके से 20 तारीख तय मानी जा रही है कि 20 तारीख से राजस्थान विधानसभा का जो सत्र है वो शुरू हो सकता है, और इसमें जो प्रमुख तौर से काम होगा वो यही होगा कि सभी 199 एमएलए जो चुनाव जीत कर आए हैं उनको प्रोटेम स्पीकर और उनके जो 3 सहयोगी हैं, उनका नाम मैं एक बार फिर दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं। पहला दयाराम परमार, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हैं, खैरवाड़ा से चुनाव जीतते हैं। दूसरा जो नाम है वो नाम है प्रताप सिंह सिंघवी का, ये भी बीजेपी के वरिष्ठ विधायक हैं, इन्होंने चुनाव जीता है छबड़ा से। और तीसरे जो विधायक हैं वो किरोड़ी लाल मीणा है, जिन्होंने सवाई माधोपुर से चुनाव जीता है। तो 3 जो उनका सहयोगी पैनल है उसमें एक कांग्रेस के विधायक दयाराम परमार और 2 लोग बीजेपी के विधायक प्रताप सिंह सिंघवी और किरोड़ी लाल मीणा शामिल हैं। तो 20 तारीख से जो शपथ का कार्यक्रम है विधायकों का वो पूनम शुरू हो सकता है, और ये जो दूसरा दिन है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दिल्ली दौरे का, उसकी ये कह सकते हैं कि आखिरी शिष्टाचार मुलाकात है जो होने जा रही है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से। और जो काफिला है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का वो पहुंच चुका है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के आवास के पास में। थोड़ी देर में ही जो मुख्यमंत्री हैं वो पहुंचेंगे उपराष्ट्रपति से मिलने के लिए, और उपराष्ट्रपति क्योंकि राजस्थान से ही आते हैं तो ये मुलाकात काफ़ी अहम होने वाली है, काफ़ी खास होने वाली है कि राजस्थान को लेकर दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत होती है। उप मुख्यमंत्री भी उनके साथ रहेंगे पूनम, और इस पूरे दौरे में खास बात जो रही है, टीम वर्क दिखा है भजनलाल शर्मा के साथ में। जो उनके दोनों उप मुख्यमंत्री हैं वो हर मुलाकात में उनके साथ रहे हैं, चाहे उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात की हो, चाहे उन्होंने राजनाथ सिंह से मुलाकात की हो, चाहे उन्होंने ओम बिरला से मुलाकात की हो, या उन्होंने नितिन गडकरी से मुलाकात की हो, प्रहलाद जोशी से मुलाकात की हो, अब धनखड़ से मुलाकात कर रहे हैं। दोनों जो उपराष्ट्रपति हैं वो उनके साथ हैं हर मुलाकात में, और तीनों नेता एक साथ एकजुटता दिखाते हुए दिल्ली में संवैधानिक पद पर बैठे लोगों से और वरिष्ठ मंत्रियों से, वरिष्ठ भाजपा के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। वहीं आपने बता दिया जो एक बड़ा फैसला लिया गया है प्रोटेम स्पीकर को लेकर, नाम सामने आ चुके हैं और एक पैनल भी बना दिया गया जिसमें 3 लोग हैं, एक कांग्रेस के, 2 बीजेपी के। लेकिन शिवेंद्र, हर कोई ये जानना चाहता था कि काम क्या करते हैं, वो आपने बता दिया, लेकिन जरा इनका कार्यकाल बता दीजिए, क्योंकि जब तक वासुदेव देवनानी अपने
कुर्सी पर काबिज नहीं होते हैं तब तक प्रोटेम स्पीकर रहेंगे, शपथ दिलाई जाएगी, उनका ये महत्वपूर्ण काम रहेगा। लेकिन जैसे ही विधानसभा स्पीकर के तौर पर बैठ जाएंगे वासुदेव देवनानी, उसके बाद का प्रोसेस क्या रहेगा, जरा ये भी समझाने की कोशिश कीजिए। उसके बाद जो विधानसभा के रूटीन काम होते हैं पूनम, जिसमें कि प्रश्नकाल होता है, शून्यकाल होता है और जो विधेयक पास होते हैं, उस तरीके का जो काम है वो जो स्थायी स्पीकर होते हैं वही करेंगे। और वो जो काम रहेगा वासुदेव देवनानी का, जो कि विधानसभा के स्पीकर बीजेपी ने फैसला किया है, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जो स्पीकर होंगे। और ये देखिए आप, ये जो इस समय काफिला है वो पहुंच चुका है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के आवास पर। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और दोनों उप मुख्यमंत्री हैं पूनम, वो जगदीप धनखड़ से मिलने पहुंचे हैं। ये मुलाकात भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि बड़ी संवैधानिक जिम्मेदारी है जगदीप धनखड़ की, राजस्थान से ही वो आते हैं। और तस्वीरें आप देखिए इस समय, जो मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री हैं दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा, वो भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, उनके निवास पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले कल तीनों जो नेता हैं उन्होंने जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनसे भी मुलाकात की थी पूनम। बिल्कुल शिवेंद्र, अभी देखते हैं मुलाकात कितनी देर के लिए होती है, क्योंकि अब तो बहुत ज्यादा व्यस्तम दिन हो गया है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए, या फिर यूं कहें कि तीनों के लिए, दोनों उप मुख्यमंत्रियों के लिए भी, क्योंकि जहां जहां अभी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जा रहे हैं दोनों उप मुख्यमंत्री साथ है, जैसे कि आपने भी जानकारी दे दी है। लेकिन शिवेंद्र, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो मेरे जहन में आ रहा है, क्योंकि एक तरफ मंत्रिमंडल गठन की बात हो रही है, तमाम दिग्गजों को जगह देने की बात हो रही है, जिसमें ये नाम भी सामने थे, चाहे हम कालीचरण सराफ की बात करें या फिर किरोड़ी लाल मीणा की बात करें, सिंघवी की बात करें। लेकिन अब जब इन्हें एक महत्वपूर्ण रोल दे दिया गया है, क्या लगता है, क्या मंत्रिमंडल में भी जगह मिल सकती है या फिर अब इस पे क्वेश्चन मार्क हो गया है? आते हैं और जयपुर में इकलौते ऐसे विधायक हैं जो वैसे समाज से जीते हैं। लेकिन अभी जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ और दर्शक हमारे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान में मंत्री कौन बनेंगे, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। तो कुछ नाम है जो बहुत विशेष सूत्रों से हमको पता चले हैं और ये माना जा रहा है कि ये लोग राजस्थान के जो नया मंत्रिमंडल गठन होगा उनमें मंत्री बनेंगे। इनके नाम पर करीब सहमति बन गई है। उनके नाम मैं बताता हूँ, गजेंद्र सिंह खींवसर, ये लोहावट से चुनाव जीते हैं, पिछले भी सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं, ऊर्जा मंत्री रहे थे वसुंधरा राजे के समय में। इनका मंत्री बनना तय माना जा रहा है, गजेंद्र सिंह खींवसर, इनका मंत्री बनना तय माना जा रहा है। इसके अलावा जो नवलगढ़ से चुनाव जीता है विक्रम ने, जिन्होंने राजकुमार शर्मा को हराया था, इनका भी मंत्री बनना तय माना जा रहा है। और ये एक ऐसी सीट थी नवलगढ़ जो बीजेपी के लिए अवैध किले की तरह थी। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी लगातार जीत दर्ज कर रही थी और वहाँ पर बड़ी जीत दर्ज की है विक्रम ने। तो ये माना जा रहा है कि विक्रम, जिन्होंने नवलगढ़ से चुनाव जीता है, उनको भी मंत्रिपरिषद में जगह मिल सकती है। और ये पहली बार के विधायक हैं, जैसा मैं कल से लगातार कह रहा हूँ कि सरप्राइजिंग मंत्रिमंडल होगा। पहली बार के जो विधायक हैं उनको बड़ी संख्या में इस मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। एक नाम और है जवाहर सिंह बेड़म, इन्होंने नगर से चुनाव जीता है, वाजिब अली को चुनाव हराया था, गुर्जर चेहरा हैं और ये माना जा रहा है कि इनके नाम पर भी सहमति बनी है। जवाहर सिंह बेड़म भी जो पहला मंत्रिमंडल विस्तार होना है राजस्थान में, उसमें मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। भरतपुर से ही एक और नाम है जो करीब तय माना जा रहा है, वो नाम है शैलेश सिंह का। इन्होंने चुनाव जीता है डी कुमेर से। ये दिवंगत जो नेता है भारतीय जनता पार्टी के दिगंबर सिंह, उनके पुत्र हैं। और इन्होंने जो पर्यटन मंत्री थे, कद्दावर नेता थे कांग्रेस पार्टी के विश्वेंद्र सिंह, उनको चुनाव हराया था। ये माना जा रहा है कि ये भी मंत्री बन सकते हैं। इनके अलावा हरलाल सारण, शेखावाटी में जो जाट चेहरे के तौर पर जिन्होंने चुनाव जीता है, चूरू सीट से इन्होंने चुनाव जीता था, रफीक मंडेलिया को हराया था। और राजेंद्र राठौड़ ने अपनी जगह इनको चुनाव लड़ाया था, चूरू से खुद तारानगर चले गए थे। माना जा रहा है कि हरलाल सारण भी इस मंत्रिमंडल में जो पहला विस्तार होना है उसमें मंत्री बन सकते हैं। सुमित गोदारा, ये लूणकरणसर के विधायक हैं, दूसरी बार इन्होंने चुनाव जीता है और काफ़ी फील्ड में लोगों के बीच जाने वाले, लोगों से कनेक्ट रखने वाले नेता बताए जाते हैं। इनका भी नाम करीब तय माना जा रहा है कि सुमित गोदारा पहले मंत्रिमंडल विस्तार में जगह पा सकते हैं, इनको मंत्री बनाया जा सकता है। तो इतने नाम हैं पूनम, जो विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि इन नामों पर करीब सहमति बन गई है। कुछ और ऐसे लोग हैं जिन पर डिस्कस हुआ है, लेकिन इनमें जो मैंने आपको 3 से 4 नाम बताए, ये ऐसे लोग हैं जो पहली बार मंत्री बनेंगे। इनमें जवाहर सिंह बेड़म अगर मंत्री बनते हैं, पहली बार मंत्री बनेंगे। महिलाओं का नाम नहीं आ पा रहा संभावित नामों में भी। देखिए, महिलाओं का नाम संभावित चल तो बहुत पहले से रहा है, लेकिन हाँ, इस बैठक के बाद कौन सी वो महिला
मंत्री होगी, जिसको जगह मिलेगी, उस पर अभी भी सस्पेंस है। लेकिन जो संभावित हैं महिलाओं को लेकर, उनमें एक नाम है मंजू बागमार का। बताया जा रहा है कि वो मंत्री बन सकती हैं, काफ़ी मजबूत दावेदार हैं वो। दीप्ति माहेश्वरी जो कि दिवंगत नेता हैं किरण माहेश्वरी, उनकी पुत्री हैं, राजसमंद से उन्होंने चुनाव जीता है, पहले उपचुनाव में जीत दर्ज की थी, अब वो मुख्य चुनाव भी जीत गई हैं। उनका भी नाम बताया जा रहा है कि उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है। और अगर फर्स्ट टाइमर को मान लीजिए महिलाओं में भी तरजीह देनी है तो नोकछम चौधरी, जिन्होंने कामा से चुनाव जीता है और बड़ा सरप्राइजिंग चुनाव था उनको, जब टिकट का चल रहा था वितरण, तो नोकछम चौधरी की कोई गैस नहीं कर रहा था कि शिवेंद्र, अगर मैं गलत नहीं हूं तो हरियाणा में शायद वो हार गई थी, लेकिन राजस्थान में आके जीत गई हैं। वहीं अगर जो लगातार जीत दर्ज कर रही है, क्या उनको अवार्ड नहीं मिलेगा? मेरा इशारा सिद्धि कुमारी की तरफ है। देखिए, सिद्धि कुमारी का नाम है, लेकिन असल में जो पूरा मंत्रिमंडल का गठन होना है पूनम, उसमें जातिगत जो समीकरण है वो साधने हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि सभी जातियों को प्रतिनिधित्व मिले। तो अगर मान लीजिए कि राजपूतों में जो दिया कुमारी है वो पहले से ही राजपूत है, उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है। गजेंद्र सिंह खीवसर का हमारे सूत्र बता रहे हैं नाम तय हो गया है। तो अगर राजपूतों की संख्या अधिक हो गई तो फिर हो सकता है कि सिद्धि कुमारी का नंबर नहीं आए, लेकिन उनकी दावेदारी है, उन्होंने भी लगातार चुनाव जीते हैं, संभावित मंत्रियों में उनका नाम है। लेकिन जो प्रमुख तौर से नाम कल हुई बैठक के बाद सामने आए हैं पूनम, मैं एक बार फिर दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, उसमें सबसे प्रमुख जो नाम है वो नाम है गजेंद्र सिंह खीवसर का, जिन्होंने लोहावट से चुनाव जीता है। एक नाम है विक्रम का, जिन्होंने नवलगढ़ से चुनाव जीता है राजकुमार शर्मा को हराकर। एक नाम है हरलाल सारण का, जिन्होंने चूरू से चुनाव जीता है रफीक को हराकर। एक नाम है शैलेश सिंह का, जिन्होंने डी कुमेर से चुनाव जीता है। एक नाम है जवाहर सिंह बेडम का, जिन्होंने नगर से चुनाव जीता है। इतने लोग हैं जिनके नाम अभी चल रहे हैं। सुमित गोदारा का भी नाम बताया जा रहा है कि उनको भी मंत्री बनाने पर सहमति बनी है। अब सभी की नज़र इसी पर टिकी है कि जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर पहुंच जाएंगे तो उसके बाद क्या जो उनका पहला मंत्रिमंडल विस्तार होना है उसको लेकर वो बातचीत करेंगे, क्योंकि कल जो बैठक हुई है वो पर्याप्त बैठक थी। उसके बाद अब लगता नहीं कि कोई किंतु परंतु बचा होगा, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह उस बैठक में थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उस बैठक में थे, राजस्थान के तमाम बड़े वो नेता जो हर टिकट वितरण की बैठक में बैठते थे, कोर ग्रुप जिसको कहा जाता था, वो सभी नेता उस बैठक में थे। तो करीब करीब सभी मंत्रियों के नाम पर मोहर लग चुकी है। जयपुर जब पहुंचेंगे भजनलाल शर्मा तब ये तय होगा कि जो मंत्रिमंडल विस्तार है वो इस सप्ताह में कब होगा, क्या बुधवार को, गुरुवार को या वीकेंड पर। लेकिन ये माना जा रहा है कि ये जो सप्ताह आज से शुरू हुआ है पूनम, इसी सप्ताह में राजस्थान में मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। बिल्कुल इंतजार इस बात को लेकर रहेगा, लेकिन फिलहाल तो शिष्टाचार मुलाकात चल रही है। लगातार मंत्रियों के साथ मुलाकात के बाद अब उपराष्ट्रपति के साथ मुलाकात चल रही है। मुख्यमंत्री